हमने लेकर गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास। मौर्य समाज गरीब आदमी को 2 लाख रुपया दिए। मौर्य समाज के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग को जो सम्मान दिए हैं आज तक कोई ने दिया है। क्यों ना केशव प्रसाद मौर्य जी खड़ा होते हैं, क्यों नहीं खड़ा होते हैं, बस खैर फॉर्मेलिटी करते हैं। ठीक क्या किए हैं मौर्य समाज के लिए, पूछिए। मुख्यमंत्री बना दिए आपके समाज के नेता को, कम से कम सम्मान तो बढ़ा ना। देखिए हमारे पार्टी में बाबू सिंह कुशवाहा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मान के संसद है। समाज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में है, बाबू सिंह कुशवाहा के साथ में है। बाकी आज भी अपने नेता के पास किसी गरीब को लेके जाते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले सम्मान करता है गरीबों का। कोई भी गरीब आदमी चले जा उसका पहले सम्मान करते हैं, जो उनकी आवश्यकता है 1 लाख 2 लाख 50 हज़ार की मदद करते हैं। 2027 में अगर केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी जो है सीएम का चेहरा बना देती तब समाज किधर जाएगा। साथियों बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। बनारस में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हीरालाल मौर्य जी हैं, जो किसानों के बीच अपनी एक पहचान रखते हैं, गरीबों की मदद करते रहते हैं। लेकिन एक बात आपको पता होगी कि 2027 में जो है यूपी का विधानसभा चुनाव आने वाला है। ऐसे में तमाम छोटे छोटे जो जातियां हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही हैं और भाजपा भी कहीं ना कहीं उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश में हमेशा से लगी रहती है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य के सहारे हो, चाहे दूसरे नेता को यानी ओम प्रकाश राजभर जो उनकी तरफ हैं। हालांकि अखिलेश यादव पर इल्ज़ाम लगता रहा है MY समीकरण का, मुस्लिम यादव समीकरण का, तो इनसे कुछ जनरल बातें आज करेंगे, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपको चैनल को धन्यवाद हो और हमारे पूरा जनता की तरफ से धन्यवाद हो, हमारे पूरा बनारस की तरफ से धन्यवाद हो, पूरा उत्तर प्रदेश की तरफ से धन्यवाद हो। हीरालाल मौर्य जी ये बताइए कि अखिलेश यादव पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि जो है मुस्लिम यादव इनकी पार्टी में ख़ास तौर से होते हैं और मौर्य केशव प्रसाद मौर्य जो है भाजपा के साथ हैं, तो आप समाजवादी पार्टी के साथ क्यों हैं, ये बताइए। ऐसा है कि जब वो नगेंद्र जी चुनाव लड़े थे, केशव प्रसाद मौर्य थे चुनाव जब हारे थे, तो देखिए भाई हमको तो माननीय नेताजी स्वर्गीय हम लोग को बहुत कुछ दिए हैं। वो गरीबों के लिए बहुत कुछ दिए हैं, किसानों के लिए चुंगी माफ़ करवाए हैं, सेना के लिए माननीय मुलायम सिंह जी जो है घर पर पैतृक पर वहाँ से मंगाने का काम किए हैं। ठीक है, हमारे नेता हैं, हम लोग के नेता जो किसानों के लिए लड़ाई, दलितों के लिए लड़ाई, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई हमेशा लड़े रह गए। मौर्य समाज के लिए, हमारे मौर्य समाज में केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, भाई RSS के आदमी हैं। हमारे बनारस में तमाम घटना हुई, उन्नाव में हुई, ये हमारे बनारस में दानोपुर हत्याकांड हुआ, बेनीपुर में हत्याकांड हुआ, जो हॉस्पिटल में तमाम हत्याकांड हुआ। बेनीपुर का रोनिया विधानसभा में पड़ता है और उसमें कानों की सेवापुरी में पड़ता है। तमाम हत्याकांड हुआ, तमाम मौर्यों को सताया गया, तमाम हत्या हो रही है। तो हम भाई अगर हमारा नेता हैं, किसी भी पार्टी में हैं, तो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को मौके पर आना चाहिए। यही बनारस में आए, कुछ एक शब्द नहीं बोल के गए, वही है। अरे मौर्य तो हमारे यो हैं, मौर्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, PDA हैं। हमने लेकर गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास। मौर्य समाज गरीब आदमी को 2 लाख रुपया दिए, तो हमारे लिए सबके जात के लिए तो हमारे वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जात के लिए हैं। ये गलत है कि ये हैं तो वो हैं। हम तो कहते हैं कि मुस्लिम यादव ही को बस ध्यान देते हैं। नहीं, ये गलत बात है। ये कहने वाले इसी तरह कहते रह गए। जो है समाज के लिए, मौर्य समाज के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग को जो सम्मान दिए हैं आज तक कोई ने दिया है। आप भले ही हमारे जहाँ दुख की घड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी खड़ी होती है, कोई उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा है, क्यों ना केशव प्रसाद मौर्य जी खड़ा होते हैं, क्यों नहीं खड़ा होते हैं, बस खैर फॉर्मेलिटी करते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारा मौर्य समाज जो है भाजपा के साथ है, 27 में फिर उसको वोट देगा। वो समझ में आ जाएगा मौर्य समाज कहाँ है, मौर्य समाज कहाँ है भाजपा के साथ। अभी हम लोग कार्यक्रम चल रहा है, अभी बाबू जगदेव जी का, ललई यादव जी का हम लोग यहाँ पर मनाए दानोपुर में। वहाँ मोतीलाल जी शास्त्री जी भी थे, हमने चप करके बोला सब लोग एक होना है। ये मौर्य समाज अगर सब तो मौर्य ही हैं, क्योंकि देखिए हमारे पार्टी में बाबू सिंह कुशवाहा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मान के संसद है, वो चल रहे हैं। समाज किसके साथ है? समाज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में है, बाबू सिंह कुशवाहा के साथ में है।
समाज चल रहा है सबके साथ में, जो जनता के जो काम करता है मौर्य समाज के, उसके साथ समाज है, तो समाज तो हम लोग के लेकिन साथ है। आपकी जो पार्टी है, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन पर इल्ज़ाम लगता है कि आप जातिवादी बात करते हैं और वो लोग हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं। ये सब गलत बात है, वो कहने वाले कहेंगे, ये लोग तो कहते ही हैं। काटे का किए हैं मौर्य समाज के लिए, पूछिए। कुछ नहीं किए अभी। क्या का किए हैं? देखिए यही काटने, ये घटना हुआ बेनीपुर में, क्या मदद दिए हैं? दानूपुर में क्या मदद दिए हैं? गाजीपुर में घटना हुआ, क्या मदद दिए हैं? मुख्यमंत्री बना दिए आपके समाज के नेता को, कम से कम सम्मान तो बढ़ा ना। अगर हमारे समाज के मुख्यमंत्री सभी लोग हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, अगर यही रहा होता तो क्या वहाँ से हारते क्यों सरातू से? क्यों हारते? अगर अच्छा काम करते, अगर हम ही अगर जनता में अच्छा काम करेंगे, हमारे पास, हम तो कुछ है नहीं भाई, हम पूर्व प्रदेश सचिव रहे हैं, मंडल प्रभारी रहे हैं, बाकी आज भी अपने नेता के पास किसी गरीब को लेके जाते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले सम्मान करता है गरीबों का। कोई भी गरीब आदमी चले जा, उसका पहले सम्मान करते हैं, जो उनकी आवश्यकता है, 1,00,000, 2,00,000, 50,000 का मदद करते हैं। 2027 में अगर केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी जो है सीएम का चेहरा बना देती, तब समाज किधर जाएगा? वो समाज अब जान चुका है। 10 वरिस 40 वरिस, इस 10 साल में समाज जान चुका है साथी, हर मौर्य समाज जान चुका है। एक आग करता है कि नौजवान, शिक्षा, बेरोजगार सब जान चुका है। 10 वरिस 40, धीरे वो 10 साल में इनको समझ में आ गया, और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार है कि इनको जमानत जब्त होगी। एक और नेता ओम प्रकाश राजभर, जो 2022 में आपकी पार्टी के साथ लड़े, जीते, और आज जो है भाजपा के साथ है, तो वो कहते हैं कि जैसे कि इल्ज़ाम लगता है कि मुस्लिम और यादव, लेकिन आपके नेता जो है मुसलमानों को भी उस तरह से हिस्सेदारी नहीं देते, उनका इल्ज़ाम है ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर पहले अपना टेट पहले अच्छे रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक गुरुजी हैं जगन्नाथ कुशवाहा जी के साथ रहे हैं, बहुत उनको ज्ञान दिए हैं, साथ से साथ रहे हैं, तो वो कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग समाजवादी से सीट निकल गई, जब विधायक हो गए तो उनके लिए वाह। अब एक सीट अगर उत्तर प्रदेश में नहीं, ये बनारस हो या बलिया हो या रसड़ा हो, अगर उनका जमानत जब्त नहीं हुआ तो कहिए कि हीरा मौर्य क्या बोल रहा है। हाँ, एक भी सीट नहीं निकलेगी। ओम प्रकाश राजभर नाम ही काफ़ी है, कोई आगे लड़ जहुराबाद से। अरे जहुराबाद नहीं, उनको मालूम है ये जहुराबाद में कितना मौर्य हैं और कितना क्या है, कितना यादव हैं। वो जहुराबाद से उनका पद भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तब आप कहिएगा कि एक हीरा मौर्य समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बोल रहा। अच्छा, उनकी बात में सच्चाई है कि नहीं? कहते कि मुसलमानों को जो है साइकिल के पीछे बैठाते हैं, गद्दी पर अखिलेश यादव बैठते हैं। अरे भाई, अभी तो पहले हम लोग का कर रहे थे, अभी हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी पहले उल्टा सीधा आप लोग मीडिया पर सुने होंगे, बोल रहे थे कि गांजा पीते हैं। अभी अखिलेश जी को बोलेंगे, कल हमको बोलेंगे, परसों उनको बोलेंगे। उन लोग का यही काम है, नाटक है ओम प्रकाश जी का, तो वो तो सबको बोल देते हैं, हमको भी बोल सकते हैं। तो 27 में अगर आ जाएंगे वापस तो ले लेंगे आप लोग? बस वो वापस में हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका निर्णय लेंगे कि लाएंगे कि कितना हम लोग की क्षति हुआ, क्या हुआ है। हमारे पास तमाम रामचंद्र राजभर तमाम नेता हमारे पास है, दिग्गज जगन्नाथ कुशवाहा ललकारेंगे मंच पर, तब न समझ में आएगा कहाँ जाएंगे। यहाँ के भाई उनके आदमी हैं, हमारे हैं, जो वो बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब वो अपना कैसे बचाएंगे, कहाँ जाएंगे, अब तो 2027 में समझ में आएगा कि कितना वोट मिल रहा है। हाँ, कितना। 2027 को चुनाव आने वाला है, आप भी कुछ तैयारी वगैरह में है कि चुनाव लड़ना है इस बार? पिछले बार आपकी चर्चा थी। देखा भाई, 2022 में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको टिकट दिए थे यहाँ से, खाना की सर उत्तरी से। अच्छा। लखनऊ के आगे जाते जाते जो है कुछ भाई हमारे पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे कहा है कि आपके बड़े भाई लोग नहीं चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो उस समय रास्ते में गए तो ये हुआ कि किसी भाई को दे दिए टिकट यहाँ से। हम कहे कोई बात नहीं, हमारा जो नेता जो फैसला करता है, निर्णय लेता है, हमको उसकी लालच नहीं, हमारे नेता के ऊपर हम हैं। इस बार कुछ तैयारी है? अरे नेता के ऊपर है कि हम अपनी तैयारी क्या बताएं, नेता के ऊपर हमारे क्या पूछेगा बुला कर ना कि कुछ मानो है लड़ने का, कहीं से इरादा बना रहे तब ना देगा। अब इरादा कहाँ है, हमको जैसे चाहे वही लड़ा, हमको क्या करना। क्षेत्र में तैयारी करेंगे तब तो रिपोर्ट। अरे क्षेत्र की जनता जानते हैं कि तैयारी का हम क्या करें, बताइए। वो नेता चाहेंगे हमको, नेता जहाँ से लड़ेंगे तो हमारे पास कला रहेगा, जब ज़मीन से जुड़े रहेंगे जब भी तो हमको लड़ा सकते हैं। मतलब अध्यक्ष जी अगर आपको बुला के देंगे तो आप पूरी तरह तैयार हैं? अध्यक्ष जी को सारा चीज़ मालूम है कि जो आदमी संगठन के लिए लड़ सकता है, लड़ाई लड़ सकता है, 4 महीना जेल खा सकता है 2 बार, तो वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ में सच्चाई है, अपनी बात हम कैसे कहें।
हम लोग के माननीय शिवपाल जी, माननीय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग नेताजी के शिष्य हैं, उन्हीं की दिया हुए हम लोग, हमारा बाल गोपाल परिवार सब चलता है। आपको एक मैं आखिरी सवाल, जी, ये गमछा आप देख रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन के बाद तमाम समाजवादी के लोग लिए रहे थे, इसकी क्या पहचान है, क्या ताकत है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन किया। ये जानते हैं इस गमछा में क्या राज है? ये बाबा स्वामी जी अगणानंद महाराज की ये प्रसादी है। इसको लगाए रहना, 2027 आने वाला है, उन्हीं की प्रसाद है ये। हाँ दिलाएगा। हाँ, नहीं, उन्हीं की प्रसाद दिया हुआ है, स्वामी अगणानंद महाराज जी का शिष्य, हम लोग उनके शिष्य हैं, उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद ही है। कोई संत दे देगा तो उसको हम ग्रहण करते हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद देख रहे हैं कि हर नेता ये गमछे को लेकर, और वही प्रसादी दिए हैं तो सब लोग ग्रहण करने लगा। हाँ, जैसे प्रसाद को आदमी को संत लोग देते हैं, स्वामी जी, 27 के इलेक्शन में इस गमछे का असर दिखेगा? असर देखेगा, असर देखेगा, बहुत जल्दी असर देखेगा। हाँ, अभी दिखाई दे रहा असर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने हीरालाल मौर्य जी को सुना, और जो इल्ज़ाम लगता रहा है अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर, कि सिर्फ मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण की राजनीति करते हैं, तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लोगों के लिए भी जब परेशानी आती है तो उनके लिए भी खड़े होते हैं और आर्थिक सामाजिक मदद भी करते हैं। इनकी बातों से आप कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।